हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं पूजा मेहता, वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ एलन जूनियर विंग, आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल में। जैसा कि हम आपको पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुके हैं कि हम आपको एनटीएससी एग्जाम्स के लिए एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, दृढ़ निश्चय, जिसकी नेट एग्जाम्स के लिए आज हम लाइव सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज आपको इस चैप्टर में से कम 6 to 10 आपके क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्स में, जिसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल और कुछ क्वेश्चन थोड़े से लॉजिक जिसमें किया जाता है। चलिए, सीरीज सेक्शन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस पैटर्न। नंबर सीरीज है क्या? इट इज ए कलेक्शन ऑफ टर्म्स, जिसमें टर्म्स को कलेक्ट किया गया है, अरेंज किया गया है। कैसे? फॉलोड बाय सम पैटर्न्स, फॉलोड बाय सम लॉजिक। सो नंबर सीरीज इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स। मैथ्स के जो न्यूमरल्स होते हैं, 0 से लेके कोई भी न्यूमरल्स, 100, 200, 1000, lakhs, उनको अरेंज करके एक सीरीज बनाई गई, जो किसी भी लॉजिक को, किसी भी पैटर्न को फॉलो किया गया है। जिसमें देखिए, मैंने कुछ सिंपल सी सीरीज लिखी है, एक नंबर्स लिखे हैं जिनसे आप बहुत ही ज्यादा अवेयर हैं। 1 2 3 4 5, यस, ये काउंटिंग है, नेचुरल नंबर्स। तो आपका इस सीरीज में नेक्स्ट नंबर क्या होगा? जल्दी से सोचिए और लिखिए, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। 1 2 3 4 5, यस, नेक्स्ट नंबर विल बी 6। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट सीरीज 2 3 5 7 11 13 17। क्या है इन नंबर्स के बीच में रिलेशन? क्या है पैटर्न? देखिए, ये नंबर्स कुछ लगे जाने पहचाने। यस, ये नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स, जो सिर्फ अपने ही टेबल में डिवाइड आते हैं, अपने ही नंबर से डिविजिबल होते हैं, या फिर 1 से। 2 3 5 7 11 13 17, हमें इस सीरीज को कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारे इस सीरीज में? प्राइम नंबर की सीरीज। यस, 17 हमने राइट किया है लास्ट नंबर। 17 के बाद नेक्स्ट नंबर है 18, लेकिन 18 2 के टेबल में आता है, वो एक प्राइम नंबर नहीं है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 19। 19 सिर्फ 1 या 19 के टेबल में ही आता है, ये एक प्राइम नंबर है। तो हम अपनी इस सीरीज में नेक्स्ट नंबर 19 लिख देंगे, ये हमारा आंसर होगा। चलिए चेक करिए नेक्स्ट। 1 4 9 16 25 36, कुछ आया इन नंबर को ध्यान? हाँ जी, जल्दी से बताइए, कैसे हैं ये नंबर? 1 4 9 16 25 36, यस, ये है स्क्वायर टेबल। स्क्वायर टेबल क्या होती है? स्क्वायर टेबल जब आप एक नंबर को अपने आप से ही गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज 1। 4 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमें ये तो आइडिया हो गया कि हमारी जो सीरीज है वो आपकी स्क्वायर टेबल है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा? देखिए, 36 हमारी लास्ट टर्म रिटर्न है, 6 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट नंबर 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर इज 49। क्लियर? इसी तरह से हम एक और एग्जांपल कर रहे हैं, जिसमें हमारे नंबर्स हैं 1 8 27 64 125। इन नंबर्स में क्या रिलेशन है? जल्दी से देखिए और बताइए। यस, ये हमारे जो नंबर्स हैं ये क्यूब टेबल है, यानी कि एक नंबर अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यूब नंबर्स। 1 is the cube of 1, 8 is the cube of 2, 27 is the cube of 3, 64 is the cube of 4, 125 is the cube of 5.
मीन्स आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25, देन 25 को अगेन आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 125 आ गया। तो आपका नेक्स्ट नंबर क्या होगा सीरीज में? 6 6 36। 36 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर विल बी 216। तो क्लियर हुआ कुछ कंसेप्ट? यस बच्चे, आपके एग्जाम्स में भी ऐसे ही कुछ एक सिंपल सीरीज भी होंगी जिसमें आपको जब फटाफट से उनके लॉजिक को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है और नेक्स्ट टर्म को करना है आपको फिल। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। टू थ्री फाइव इस सीरीज में, हाँ जी, क्या हो सकता है आपका नेक्स्ट नंबर? देखिए मैं सीरीज को राइट कर रही हूँ 2 3 5। अभी हमने किया था कि इस सीरीज में ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, तो अगर हम प्राइम नंबर की सीरीज को ही चेक करें तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास 7 हो सकता है अगर प्राइम नंबर को कंसीडर किया जाए। लेकिन अगर हम इनका गैप चेक करें, देखिए यहाँ पर 2 और 3 के बीच में 1 का गैप है, 3 और 5 के बीच में 2 का गैप है, तो हमारी नेक्स्ट टर्म आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। तो नेक्स्ट टर्म आपकी, अगर आप 3 प्लस करती हैं तो नेक्स्ट टर्म आपके पास 8 भी हो सकती है। तो जल्दी से ऑप्शंस को चेक करिए कि दोनों ऑप्शन, आपके पास ऑप्शंस में से कौन सा आंसर है। इसीलिए बच्चों ऑप्शंस भी मैटर करेंगे आपके सीरीज के लॉजिक को आइडेंटिफाई करने के लिए। कई बारी एक ही सीरीज में दो लॉजिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में 7 नंबर गिवन है, इसीलिए हमारा ऑप्शन 7। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं। वन 10 11 यस, इस सीरीज में जल्दी से मुझे लॉजिक के बारे में बताइए कि क्या लॉजिक हो सकता है आपके पास। क्या यहाँ पर गैप सेम है? देखिए यहाँ पर गैप जो है 9 का है, यहाँ पर गैप 1 का है, तो आपके पास कुछ गैप तो सेम नहीं है, सेम नंबर से ये इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। तो क्या हो सकता है? देखिए आपके पास 11 जो टर्म है वो प्रीवियस 2 टर्म्स को, जो आपके पहले की 2 टर्म्स हैं उनको ऐड करके लिखी गई हैं। 11 दैट इज द 10 प्लस 1। आपके पास ये दोनों टर्म्स थी 1 और 10, तो आपके पास जब नेक्स्ट टर्म क्या होगी, आप इन लास्ट जो आपके 2 टर्म्स हैं 10 और 11, आप उसको ऐड कर देंगे तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, दैट इज 21। क्या है आपके ऑप्शंस में? 21, यस, ए ऑप्शन। सो हम आप हमारी सीरीज में नेक्स्ट टर्म विल बी 21। चलिए कुछ और पैटर्न्स को, कुछ और लॉजिक को करते हैं हम। हमारे पास इस सीरीज में देखिए क्या सीरीज है हमारे पास, 0 2 6 12 20 30। सबसे पहले बच्चों आपको नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, स्क्वायर टेबल, क्यूब टेबल नंबर से आइडेंटिफाई करना है कि क्या उनसे कुछ रिलेटेड है, नहीं है। तो सेकेंड टाइप आपके नंबर्स में कुछ हो सकता है कि किसी सेम नंबर से वो आपके पास ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्शन हो रही हो। चलिए इनका गैप चेक करते हैं। 0 और 2 के बीच में 2 का गैप है, 2 और 6 के बीच में 4 का, 6 एंड 12 6 प्लस 20 में से जब आप 12 को माइनस करते हैं तो 8, 20 में से 30 माइनस 20 10 प्लस। तो आपके पास देखिए जो आपका जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो किससे इंक्रीज हो रहा है? देखिए वो 2 के मल्टीपल्स है, 2 4 6 8 10। तो आपके पास नेक्स्ट नंबर आपका 12 प्लस होना चाहिए। सो 30 प्लस 12 दैट इज 42। तो क्या आपके ऑप्शंस में है 42? यस, ऑप्शन सी। तो इस तरह से बच्चों आपको डिफरेंट लॉजिक्स आपको चेक करने हैं। आपको एक टाइम में फटाफट से सोचना है कि आपके सीरीज में क्या लॉजिक, क्या पैटर्न हो सकता है।
चलिए एक और एग्जांपल्स, 5, 7, 14, 24, 42, 119। देखिए अब इस सीरीज में क्या हो सकता है आपके पास, जल्दी से सोचिए। 5, 7, 14, 24, 42। सबसे पहले वही हम गैप चेक करते हैं। यहाँ पर 7 माइनस 5 2 का गैप है, 14 माइनस 7 आपके पास 7, 24 माइनस 14 10, 42 माइनस 24 आपके पास 18 आ जाता है। आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। 2, 7, 10, 18। यहाँ से भी हमें कोई लॉजिक नहीं मिलता। अगेन इसको हम एक सब सीरीज में डिवाइड करते हैं। 2 और 7 का गैप चेक करते हैं तो आपके पास 5, 7 और 10 का गैप 3, 18 में से जब आप 10 माइनस करते हैं तो आपके पास 8 आ जाता है। 5, 3, 8 आया कुछ ध्यान में? यस। अब आपके पास जो सब सीरीज है उसमें प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड किया गया है, तो सेम 3 और 8 को ऐड करके आपके पास जो नेक्स्ट टर्म होनी चाहिए वो 11 होनी चाहिए। तो 18 और 11 क्या बन जाएगा? 29। अब आपको 42 में 29 ऐड कर देना है आपके जो मेन सीरीज गिवन है उसकी टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए। सो 42 प्लस 29 दैट इज 71। हाँ जी, आपका ऑप्शन बी दैट इज द करेक्ट आंसर। ये स्टूडेंट्स आज हम सीरीज में डिफरेंट पैटर्न्स को चेक करेंगे, फॉलो करेंगे। 4, 17 to 19 कैसी है ये सीरीज, जल्दी से बताइए। हमें इस सीरीज को कंप्लीट करना है। क्या हमारे इस सीरीज में कोई लॉजिक सेम है? देखिए अगर आप डिफरेंस चेक करते हैं तो यहाँ पर 7 माइनस 4 3 आ जाता है। 290 और 17 टर्म थी हमारे पास, तो यहाँ पर 17 माइनस 4 13 और 290 में से जब 17 माइनस करते हैं तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा 273। कोई लॉजिक नहीं आया हमारे पास, तो क्या हो सकता है? जल्दी से सोचिए। आपके पास 290 का आपको गैप चेक करना है, तो बच्चे देखिए आपका सिर्फ 17 है। जब आपको 17 स्क्वायर करते हैं तो आपके पास 289 प्लस 1। यहाँ पर 4 जो है आपके पास फर्स्ट टर्म, तो आपके पास 290 जो है आपकी सीरीज 289 प्लस 1। सो नेक्स्ट टर्म विल बी 290 स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से आप सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल्स हमने सीरीज लिखी है 3, 8, 15, 24, 35। देखिए इस सीरीज को ध्यान से। इस सीरीज में जो नंबर्स हैं वो किस पैटर्न को फॉलो किए गए। अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक हिंट दिया था स्क्वायर टेबल, क्यूब टेबल का। यहाँ पर देखिए नंबर्स जो हैं 3, 8, 15, 24, 35। अगर मैं इन सभी नंबर्स में 1 ऐड करूं तो मेरे पास एक स्क्वायर सीरीज बन रही है। देखिए आपके पास सीरीज है 3, 8, 15, 24, 35। 3 can be written as 2 square minus 1, 4 minus 1. 8 can be written as 3 square minus 1, 9 minus 1. 15, 4 square minus 1. 24, 5 square minus 1. So 35 is the 6 square minus 1, and our next term will be 7 square minus 1, that is 7 square 49. 49 minus 1, so it should be 48.
तो कुछ लगा बच्चे? काफी डिफरेंट हमने लॉजिक्स को चेक किया, आज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वन मोर। नेक्स्ट, सीरीज को करने से पहले बच्चों मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी कि सीरीज सेक्शन को आपको करने के लिए सबसे पहले एटलीस्ट आप फर्स्ट 20 नंबर की स्क्वायर्स आपको लर्न होने चाहिए। 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। तो जल्दी से आप इस स्लाइड की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको लर्न कीजिए, ताकि जब भी आप सीरीज में इनसे रिलेटेड कुछ नंबर देखें तो आप फटाफट से रिकॉल कर सकें, याद कर सकें। हाँ जी, ये तो सभी स्क्वायर नंबर्स हैं, इनके आसपास के नंबर्स हैं। सेम आपको क्यूब टेबल भी लर्न होनी चाहिए, फर्स्ट 15 एटलीस्ट। 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब इज 125, 6 क्यूब इज 216, 7 cube 343, 8 cube is 512, 9 cube is 729, 10 cube is 1000. Same 11 cube is 1331, 12 cube is 1728, 13 cube is 2197. Same 14 cube and 15 cube. At least you have to learn cubes of first 15 numbers. स्टूडेंट्स, आप सीरीज की प्रैक्टिस करने की बजाय खुद सीरीज को बनाइए। वो आपके लिए जब आप नंबर से खेलते हैं, जब आप खुद की सीरीज बनाते हैं, तो आपके माइंड में डिफरेंट लॉजिक्स आते हैं। यहाँ हमने फर्स्ट 5 नंबर्स रिटर्न किए हैं, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5। उनसे आप स्क्वायर लीजिए, उनका स्क्वायर राइट कीजिए। 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square is 25. Now you have, आपको इस स्क्वायर नंबर्स में नंबर्स को जो जिनका स्क्वायर वो हैं उनको ऐड करना है, मीन इन दोनों टेबल्स को आपको ऐड करना है। 1 + 1 2, 2 + 4 6, 3 + 9 12, 4 + 16 20, 25 + 5 30। तो अगर आपकी सीरीज में ये नंबर दिए जाए 2, 6, 12, 20, 30 और आपको फाइंड आउट करना है नेक्स्ट नंबर। अब आपको लॉजिक पता है, क्या लॉजिक था कि आपके जो स्क्वायर थे नंबर्स के, उनमें नंबर्स को ही ऐड किया हुआ है। फर्स्ट 5 नंबर्स आपको गिवन है 1 से लेके 5 तक, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 + 6 इट शुड बी 42। तो आप फटाफट से लॉजिक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप नंबर्स को ऐड कर सकते थे, नंबर को माइनस कर सकते हैं, उसमें 1 माइनस कर सकते हैं, 1 प्लस कर सकते हैं। इस तरह से आप डिफरेंट सीरीज खुद की बना सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को दीजिए और फ्रेंड्स को कहिए कि हाँ जी, यस यू हैव टू आइडेंटिफाई द लॉजिक नाउ। जब आप इस तरह से प्लेइंग वे मेथड में खेलेंगे तो आपको डिफरेंट लॉजिक सीखने को मिलेंगे। सेम आप बच्चे क्यूब सीरीज से भी पैटर्न को आप अपनी सीरीज को बना सकते हैं। जैसे 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब आपका 27, 4 क्यूब इज 64 एंड 5 क्यूब इज 125। अभी हमने लास्ट वाली सीरीज में स्क्वायर सीरीज में सेम नंबर को ऐड किया था। चलिए अब +1 वाला सीरीज करते हैं कि आपके पास जो क्यूब सीरीज है उसमें 1 ऐड कर दिया जाए। तो 1 + 1 2, 8 + 1 9, 27 + 1 28, 64 + 1 65, 125 + 1 126। तो आपके पास इस तरह से ये सीरीज बन जाएगी। तो आपको अगर आपको नेक्स्ट सीरीज फाइंड आउट करनी है तो आपकी क्या होगी बेटा? आपने किया कि ये क्यूब टेबल से बेस्ड थी सीरीज। सो 6 क्यूब इज 216 और उसमें जब आप 1 ऐड करेंगे
सो इट शुड बी 217. तो स्टूडेंट्स लगा कुछ कि हाँ, जब आप नंबर से खेल रहे हैं, अपने आप ही कुछ एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, अपने आप ही कुछ पैटर्न बना रहे हैं, तो आपके पास अपनी ही कितनी सीरीज बन जाती है. तो आपका जो माइंड है बच्चे, वो हर डायरेक्शन में सोचने के लिए एक्टिव हो जाता है. इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है. चलिए अब कुछ क्वेश्चंस. आपको सीरीज गिवन है 13, 15, 25, 55, 123 और हमको नेक्स्ट सीरीज राइट करनी है. क्या हो सकता है इसमें? अभी तक आपने लॉजिक किए थे कि कुछ उनका गैप सेम हो सकता है, या वो सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिविजिबल हो, या सीरीज आपकी स्क्वायर टेबल हो, क्यूब टेबल हो. चलिए चेक करते हैं इस सीरीज में क्या लॉजिक हो सकता है. 13, पहले हम गैप चेक करते हैं. 15 माइनस 13, यहाँ पर आपके पास 2 का गैप है. 25 माइनस 15, 10. 55 माइनस 25, इट्स 13. जब आप 123 में से 55 को माइनस करते हैं तो आपके पास डिफरेंस आ जाता है 68. 13 माइनस 5, 8. 11 माइनस 5, 6. तो आपके पास 2, 10, 30, 68. कैसे हैं ये नंबर्स? सोचिए सोचिए जल्दी से. अभी हमने कुछ पैटर्न्स को लिखा था अभी से. यस, हमने अभी क्यूब टेबल की थी और उसमें हमने सेम नंबर को ऐड किया था. कहीं यहाँ पर ऐसा कुछ है? देखिए 2 कैन बी रिटन एज 1 क्यूब प्लस 1, बट 10 इज 2 क्यूब प्लस 2, है ना. हमने नंबर्स के क्यूब को लिया और उसमें नंबर को ऐड किया. यहाँ पर 13, 3 क्यूब प्लस सेम नंबर ऐड किया 3, सो 4 क्यूब प्लस 4. अब आपके पास नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 5 क्यूब प्लस 5. यस, वेरी गुड. 5 क्यूब इज 125. 125 प्लस 5, सो इट शुड बी 130. बट ये 130 हमारा गैप है. यहाँ पर 130 गैप है. जब हमने इस सीरीज को सब सीरीज में गैप को चेक किया था तो गैप आपका क्यूब टेबल पे बेस्ड था. तो 123 प्लस 130 आपकी नेक्स्ट टर्म हो गई 253. तो बच्चों आपके यहाँ पर इस सीरीज में आपको गैप प्लस में क्यूब टेबल में भी नंबर को सेम ऐड. तो आपके पास 3 लॉजिक्स, जो 3 टाइप्स हैं, उनको मर्ज करके एक लॉजिक बनाया गया है. चलिए इस सीरीज में चेक करते हैं कि इस सीरीज में किस लॉजिक को फॉलो किया गया है. 2, 12, 30, 90, 132. यहाँ पर हम चेक करते हैं क्या गैप से कुछ क्लू मिल रहा है. माइनस 2 जब आप करते हैं बच्चे तो 10. 30 में से 12, 18. यहाँ आपको गैप नहीं गिवन है और यहाँ पर आपका गैप आ जाएगा 42. 10, 18, 42. यस, जल्दी से सोचिए. कुछ है? नहीं बच्चे, कोई लॉजिक नहीं समझ आया. चलिए हम मेन सीरीज को ही दोबारा से चेक करते हैं. 2 क्या है आपके पास? आप नंबर ले रहे हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब प्लस 1. कुछ भी हो सकता है 2. तो 2 आप राइट कर सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 और 1 क्यूब प्लस 1. बट 12 अगर आप 2 स्क्वायर ले रहे हैं तो 2 स्क्वायर में आपको 10 ऐड कर. 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 8. सो इट विल बी 2 स्क्वायर प्लस, आपके पास 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 8. आपको कोई लॉजिक नहीं बनेगा. चलिए 3 स्क्वायर से चेक करते हैं. 3 स्क्वायर इज द 9 प्लस 3. यस, यहाँ पर और
30 अगर आप चेक कर रहे हैं तो 1 3 इट इज 5 स्क्वायर प्लस 5 मीन्स आपके जो स्क्वायर टेबल है वो भी आपके पास ऑल्टरनेट आ रही है, ओड नंबर्स की सीरीज आ रही है, ओड नंबर्स का स्क्वायर किया जा रहा है, फिर उसमें नंबर को ऐड किया जा रहा है। 1 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 3, 5 स्क्वायर प्लस 5, so our next term will be 7 square plus 7। ये होगा हमारी इस मिसिंग टर्म्स का पैटर्न नंबर। 7 square is 49 plus 7, so our answer will be 56। क्लियर हुआ? कुछ डिफरेंट लॉजिक्स। चूज द रॉन्ग वन। आपके पास कई बार किसी टर्म को मिस किया जाता है और कई बार किसी टर्म को आपको रॉन्ग राइट किया जाता है। आपको उस रॉन्ग टर्म को आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर आपका जो लॉजिक है वो फेल हो रहा है, तो क्या है उसमें गड़बड़। चलिए चेक करते हैं। आपके पास सीरीज गिवन है 1 5 14 30 55 93। सबसे पहले वही हमसे गैप को चेक करेंगे। हमारे पास सीरीज है 1 5 14 30 55 93। तो गैप जब हम चेक करते हैं यहाँ पर 5 - 1 4, 14 - 5 9, 16 25। तो हमारे पास ये जो सीरीज है दिस इज द सीरीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स 4 9 16 25, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 25। सो आवर नंबर शुड बी 6 स्क्वायर दैट इज 36। लेकिन यहाँ हमारा जो गैप था वो हमारे पास 38 आ रहा है, जबकि सही नंबर के अकॉर्डिंग हमारा जो गैप है वो 36 होना चाहिए। सो 93 इज द रॉन्ग टर्म एंड इट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय 91। 93 की जगह पे 91 होना चाहिए, तो हमारी रॉन्ग टर्म है 93। अभी तक आपने कंप्लीट नंबर्स को बेस्ड सीरीज की थी। आपकी जो सीरीज में जो नंबर्स हैं वो आपके डेसिमल नंबर भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक सीरीज हमने जो एग्जांपल लिया है वो डेसिमल नंबर बेस्ड है, उसका ही हम डिफरेंस चेक करते हैं क्या उसमें कुछ लॉजिक है या कुछ और सोचने को मिलेगा। 0.5, 2, 4.5, 8, 12.5। हमें नेक्स्ट टर्म को आइडेंटिफाई करना है, फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी। जब आप 2 में से 0.5 माइनस करते हैं तो आपके पास 1.5 आ जाए। 4.5 में से 2 माइनस करते हैं तो आपके पास 2.5। 8 में से 4.5 माइनस करते हैं 3.5। 12.5 में से माइनस करते हैं 8 को, सो 4.5। तो आपके पास नेक्स्ट नंबर 12.5 और 4.5 को जब आप प्लस कर देंगे तो क्या आएगा? यस 17। 12 and 4 16.5.5 1 बन जाएगा। सो योर नेक्स्ट टर्म विल बी 17। तो इस तरह से हमने डेसिमल्स को भी ध्यान में रखे अपने सीरीज के पैटर्न को चेक करना है। वन मोर टाइप। आपके पास सीरीज गिवन है 2 9 3 28 4 65 5। कभी 2 के बाद 9 आपका नंबर एकदम से बढ़ गया, फिर 9 के बाद 3, 3 के बाद 28, 28 के बाद 4, 4 से फिर 65, फिर 5। क्या हो रहा है नंबर्स का? कभी अप कभी डाउन। तो आपकी सीरीज जो है 2 सीरीज को मर्ज करके भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो सीरीज है बच्चे 2 सीरीज हैं। फर्स्ट सीरीज 2 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अगर हमें यहाँ पर नेक्स्ट नंबर लिखना होगा सो इट विल बी 6। हमारे इसमें 2 सीरीज है, सीरीज 1 सीरीज 2। अब हम नेक्स्ट सीरीज जो हमने कंप्लीट करनी है सीरीज के मिसिंग टर्म्स को, उसमें चेक करते हैं कि वहाँ पर क्या लॉजिक है। 9 28 65
हमारे पास नंबर्स हैं 9, 28, 65 और हमें नेक्स्ट टर्म को आइडेंटिफाई करना है। 9 2 क्यूब प्लस 1। जब बच्चे आप देखते हो नंबर्स को कि 8, 27, 64, ये तो सभी क्यूब टेबल के पास पास घूम रहे हैं कहीं ना कहीं। यस, क्यूब टेबल में 1 ऐड किया गया है। 3 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 1, सो 5 क्यूब प्लस 1 दैट इज 126। क्या हमारे ऑप्शन में है 126? यस, बी ऑप्शन। तो आपके पास इस टर्म में, इस फिलअप्स में नेक्स्ट टर्म जो है 126 होगी। तो आपके पास एक नई टर्म जिसमें दो सीरीज को आपको मर्ज किया गया है, आपको दोनों सीरीज के को आइडेंटिफाई करना है और इस तरह से आपको मिसिंग टर्म्स को फिल करना है। One more example, 8, 24, 28, 140, 146, 1022, 1030। कैसा लग रहा है बच्चों? काफ़ी सारे लॉजिक किए हमने आज, कर रहे हैं अभी भी। देखिए 8, 24, 28, 140, 146, 1022, 1030, 8। जब आप 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 24, आप यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हुआ 24। नेक्स्ट टर्म आपके 4 का गैप है, मल्टीप्लाई से कुछ नहीं आ रहा। सो 24 प्लस 4 इज 28। नेक्स्ट टर्म 28 मल्टीप्लाई बाई 5, 140। फिर से आपने एक बारी मल्टीप्लाई, देन ऐड, देन मल्टीप्लाई, ऐड, और नंबर भी आपके इंक्रीजिंग होते जा रहे हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई था, यहाँ पर ऐड, देन मल्टीप्लाई, देन ऐड, मल्टीप्लाई, ऐड। तब आपको मल्टीप्लाई करना है किस नंबर से? देखिए यहाँ पर आपके पास जब आप ऐड कर रहे हैं 6, आपने 8 ऐड कर दिया है तो आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1030 multiplied by 9 is 900, 9 3s are 27, 9 1s are 9। क्या है आपके पास ऑप्शन में? यस, डी ऑप्शन, 9270 will be the next term। तो बच्चों आपके पास सीरीज में आप यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन फॉलोड बाय एडिशन, साइमल्टेनियसली आपके जो नंबर्स हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं 1 से। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आपको चेक करना है बार बार, अलग अलग वे से, डिफरेंट वे से सोचना है वहां पर। अभी तक हमने की थी कि सीरीज आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी, हो सकता है सीरीज आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए नंबर्स कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं, 109, 74, 46, 25, 11। तो आपका कोई भी लॉजिक हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है, आपका डिक्रीजिंग हो सकता है, सेम नंबर ऐड हो रहा हो, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, स्क्वायर टेबल, क्यूब टेबल। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या आपकी नेक्स्ट टर्म होगी। यहाँ पर गैप चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेम मैं कहती हूँ बार बार कि सबसे पहले आपको गैप चेक करना है। अगर आपके पास टर्म्स किसी भी सीरीज से कोरिलेट नहीं हो रही है, नेचुरल नंबर से, प्राइम नंबर से, स्क्वायर टेबल से, क्यूब टेबल से, उसके बाद आपको गैप ही चेक करना है। 109 minus 74 is 35। 74 में से जब आप 46 को माइनस करते हैं तो आपके पास 28, यहाँ पर आपके पास 21, 25 minus 11 is 14। तो आपके क्या बना यहाँ पर गैप में? देखिए 14, 21, 28, 35। आपके पास ये जो गैप है ये इंक्रीज हो रहे हैं 7 से। अगर हम बैक से चलते हैं तो आप यहाँ पर आपके पास 7 का गैप होना चाहिए।
तो 11 माइनस 7, सो योर नेक्स्ट टर्म विल बी 4. हमारा डी ऑप्शन 4 आपकी हमारी नेक्स्ट टर्म होगी इस सीरीज में. स्टूडेंट्स, हमने आज काफ़ी सारे टाइप्स को किया, प्रैक्टिस की. मैं ये कुछ एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए. ये आपके लिए एक होमवर्क है. डिफरेंट लॉजिक्स हमने आपको बताए, उनसे रिलेटेड आपको चेक करना है कि इस सीरीज में कौन सी टर्म एक अलग से टर्म है, ओड वन आउट है, जो बाकी सभी पैटर्न्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं. जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट. अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना. साथ साथ हमें ये भी बताना कैसा लगा आपको हमारी आज की ये वीडियो. आपके सजेशंस हमें और अच्छा करने में हेल्प करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.